लोकतंत्र की हत्या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या नहीं जाएंगे। एमपी के सागर जिले के इंदिरा गांधी कॉलेज परिसर में शुक्रवार की दोपहर कांग्रेसियों ने हंगामा मचा दिया। हंगामे की वजह बनी वोटिंग के 48 घंटे बाद जमा होने आई ईवीएम मशीनें। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 28 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जिसके बाद ईवीएम मशीन सागर के इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा होनी थी। इस प्रक्रिया में वोटिंग के तुरंत बाद रिजर्व में रखी ईवीएम मशीनें भी जमा की जाती हैं। लेकिन सागर जिले की खुरई विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ वोटिंग की तीसरे दिन यानी 30 नवंबर की दोपहर करीब 34 मशीनें एक मिनी बस और 2 बोलेरो में रखकर स्ट्रांग रूम में जमा करने पहुंची थीं। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में डेरा जमाए कांग्रेसियों की नजर इस पर पड़ गई और उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और हंगामा मचा दिया। इसके बाद मशीनों को सागर जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन कार्यालय लाया गया। यहाँ कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि हमें शंका है कि कुछ न कुछ दाल में काला है, इसलिए हम लोग भागकर यहाँ पर आए हैं। हमारे खुरई विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे वहाँ पर लोग रखवाली के लिए मुस्तैद हैं या तैनात हैं, हमारे साथी कार्यकर्ता, कि कहीं कोई किसी की एंट्री तो नहीं हो रही जहाँ ईवीएम मशीन रखी है। तो उन्होंने देखा कि दोपहर में 2 बोलेरो और एक बस, तीन गाड़ियाँ आके रुकती हैं, उसमें ईवीएम मशीनें थी। उन्होंने हमें खबर करी और हमने इन्हें खबर कर दी, बताया हमने कि उन्हें अंदर मत जाने देना। वो वहाँ रखने जा रहे थे, अंदर रोका। फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, मैंने कहा वो मशीनें वहाँ नहीं रखी जाएंगी, वो और अन्यत्र कहीं रखी जाएंगी। तो उन्होंने ट्रेजरी का कहा कि हम ट्रेजरी में वो मशीनें रख देंगे। अब मालूम पड़ रहा है कि सिर्फ खुरई विधानसभा क्षेत्र की रिजर्व की मशीनें आज आ रही हैं, बाकी परसों सारे जितने विधानसभा 7 विधानसभा क्षेत्र की जो मशीनें हैं वो जमा हो गई। तो ये कुछ शंका पैदा करता है। इस तरह की जो गतिविधियां जो चल रही हैं, इसमें हमें शंका है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसलिए हम लोग भाग के यहाँ पर आए और बात करी यहाँ पर कलेक्टर से। अभी जाके ईवीएम मशीनें भी हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि बाकी जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं भाई उनकी भी आज आनी थी, जो रिजर्व की मशीन है उनकी भी आज आनी थी। कलेक्टर साहब से क्या मांग रखी है? कलेक्टर साहब से ये रखी है कि कलेक्टर साहब कह रहे थे कि इसमें गलती हो गई है, तो उनसे एक पहली मांग तो ये रखी है कि जिससे गलती हुई है उसे आप कार्रवाई करें, तुरंत कार्रवाई करें। अभी कार्रवाई कर रहे हैं क्या वो? आपने उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आशंका लग रही है आपको? क्या करना चाह रहे थे या गलती वास्तव में गलती है अधिकारी की कि लेट आया है या कुछ मैनिपुलेशन की संभावना आप देख रहे हैं? इसमें तो मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। और अभी जैसे परसों बताया गया कि खुरई से जो ईवीएम मशीनें लेके आ रही थी, उसमें से 2 बसें खराब होती हैं रास्ते में। एक जरुआ खेड़ा के पास खराब होती है, एक खुरई के गवला के पास खराब होती है। तो जो
बीना से बसें आ रही हैं, जो देवली से बसें आ रही हैं, जो सुर्खी से आ रही हैं, जो बंडा से आ रही हैं, जो रहली से आ रही हैं, कोई बसें खराब नहीं हो रही। हो रही कि क्यों हो रही है? क्या आशंका क्या है आपको? देखिए, आशंका आप लोग ज़्यादा जानते हैं कि इन्होंने हमें पूरी संभावना ये है कि जो हमारे सामने वाले प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने के चक्कर में है। अभी आप कलेक्टर से कह के आए हैं, कुछ अल्टीमेटम दे के आए, किस बात का अल्टीमेटम दिया कि आप लोग यहाँ कब तक रखेंगे, तब तक कार्रवाई नहीं होगी? जब तक इन पे कार्रवाई नहीं होती है, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। भैया यदि आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होते तो पुनर्मतदान की मांग करेंगे? नहीं, देखिए एक बात है, अगर नहीं होते तो फिर हम देखेंगे क्या करना है। चौबे जी क्या मानते हैं कि प्रशासन पक्ष में भाजपा की काम कर रहा है? कलेक्टर अधिकारी वो तो दिख ही रहा है, वो तो आरोप है आपका ये? वो तो दिख ही रहा है जी। वो तो दिख ही रहा है कि जब और क्षेत्रों की जी मशीनें, रिजर्व की मशीन उसी दिन आ गई परसों, और खुरई विधानसभा क्षेत्र की आज आ रही है, ये मशीनें रही कहाँ इतने समय? मंत्री के दबाव में काम कर रहा है प्रशासन? कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? चौबे जी बिल्कुल कर रहा है। भाजपा से कोई नहीं है यहाँ पे, जिस तरह की आपत्ति आप ले रहे हैं उनको भी लेना चाहिए नैतिकता के साथ, क्या मानते हैं? भाजपा से कोई नहीं है, इससे और स्पष्ट हो जाता है जी। भाई उनके चौकीदार तो यहाँ बैठे ही हुए हैं, काय को वहाँ थे। आप प्रशासन को उनको चौकीदार बता रहे हैं, और कैसे बताएंगे? मामले में प्रशासन का कहना है कि ईवीएम को हालांकि स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, जिन क्षेत्र में चुनाव हुआ है वो सुरक्षित जमा कर दी गई है। रिजर्व ईवीएम को अलग स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रहता है जिन पेटियों में चुनाव हुआ है, और वो सुरक्षित जमा कर दी गई हैं ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में, और चुनाव की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बात नहीं। ये लेट लगती भी क्यों हुई? 40 घंटे जो लेट पहुँची, क्या वजह? जांच में आया कुछ? अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसका अभ्यास करके उस पर कार्रवाई हो सकती है, अधिकारी में चूक पाई है? नहीं, विलम्ब के लिए उसको प्रतिवेदन भेजेंगे और नियमानुसार करेंगे। नागरिक से हंगामा किया था सर, किस बात के लिए हंगामा किया? वो तो आप देख रहे हैं, इसी बात पे है कि रिजर्व की मशीनें जमा की जा रही, उनको परीक्षण करा दिया गया, उनको रिजर्व की सूची भी दे दी गई है, और सभी मशीनों का मिलान कर लिया गया है, और संतुष्ट हैं, और उसके बाद उसको स्ट्रांग रूम में जमा कर। सर बस में नंबर भी नहीं डला है? कितनी मशीनें? मशीनें वहाँ पे तहसीलदार जमा करा रहे हैं, जितनी भी मशीनें रिजर्व की हैं उनको जमा करा रहे हैं। फिलहाल संदेह की स्थिति को दूर किए जाने के लिए इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ईवीएम मशीनों की जांच की जा रही है, जिसमें अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। वही मशीनें जमा करने में हुई देरी पर निर्वाचन आयोग क्या कार्यवाही करता है, ये देखना होगा। आपको बता दें कि खुरई विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस से मैदान में पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे हैं।